अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हमारा मौजू है इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम कैसा होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी हदीसें जो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं उनमें इस परचम के बारे में जो कुछ भी बताया गया है मैं ये चाहूँगा कि आपके सामने पेश करूँ। इस वीडियो का मकसद बनाने का जो मकसद है वो फ़कत ये है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक घरों ने सफ़ेद कलर का परचम बनाया हुआ है और एक ने ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर कुछ तहरीर करके वो लोगों को ये कह रहे हैं कि ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की पाक ज़बान से ही, उनके पाक फरामीन से ही आपके सामने पेश करूंगा कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम उस परचम के बारे में क्या फरमाते हैं जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा। तो आए हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी किताब है। जी नाज़रीन इकराम, ये किताब हमारे पास मकियालुल मुकारिम है, जिल्द अव्वल और दोयम है, जो यकीनन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। और इसके लिखने वाले आयतुल्लाह हाज सैयद तकी मूसफ़ी इस्फ़हानी हैं। यह किताब जो है, इस किताब के अंदर हम पूरा एक बाब देखेंगे जिस बाब के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है। ये पेज नंबर 214 है, जिल्द अव्वल है, बाब का नंबर 87 है और बाब का नाम है हज़रत काइम अलैहिस्सलाम का परचम। नाज़रीन इकराम, आए हम सबसे पहले इस किताब के अंदर देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या क्या मिलता है। ये कमालुद्दीन में, मैं अभी कमालुद्दीन भी आपको दिखाऊंगा, शेख सद्दूक की किताब। इस किताब के अंदर यह हदीस मौजूद है कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का परचम में है कि इसके अंदर रिफ़त और बरतरी खुदा की तरफ से है। फिर नीज़ इसी किताब के अंदर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हमारा एक परचम है कि जो इससे आगे बढ़ेगा वो सरकश शुमार होगा और पीछे रह जाने वाला हलाक होगा, और जो इसकी पैरवी करेगा वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये हदीस जो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम से आपने मुलाहिज़ा की है, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारा आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक परचम है और इस परचम को जो छोड़ देगा वो हलाक हो जाएगा, और जो इस परचम के साथ रहेगा, इसकी इताअत में रहेगा, वही जो है हदायत पाएगा, वही कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब आगे चल के इस परचम के बारे में हम तफसील से जानते हैं कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम इस परचम के बारे में क्या फरमाते हैं कि ये परचम कैसा है। तो आए नाज़रीन इकराम, आगे चल के देखते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया मैं इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि बहशत नजफ़ पहुँचे हैं और एक घोड़े पर सवार होंगे जिसकी दोनों आंखों के दरमियान सफ़ेदी होगी। आप सवार होकर हर शहर को देखेंगे, लोगों को गुमान तक नहीं कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम इनके पास है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराया जाएगा, नीज़ 13,000 फरिश्ते आसमान से नाज़िल होंगे जो कि तमाम हज़रत काइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में होंगे। नाज़रीन इकराम, ये हदीस भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। छठे बादशाह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हमारा कायम नजफ़ में ज़ाहिर होंगे और वो एक घोड़े पर सवार होंगे, उस घोड़े की दोनों आंखों के दरमियान जो है सफ़ेदी होगी, और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारा कायम एक परचम लहराएगा। नाज़रीन इकराम, अब आगे मज़ीद देखते हैं कि इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, और ये किताबों के हवाले नीचे मौजूद हैं, जो भाई देखना चाहे वो यहाँ देख सकता है। ये कमालुद्दीन है, तीनों हदीसों के नंबर लगे हुए हैं, जिल्द का नंबर भी लगा हुआ है। आगे हदीस एक और देख लें, 215 नंबर पेज पर हज़रत अबू हमज़ा समाली से नकल हुआ कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, गोया हज़रत काइम अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि कूफा में पुश्त नजफ़ ज़ाहिर हो गए हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराएंगे। रावी कहता है, मैंने अर्ज़ किया, क्या ये परचम इनके पास है या इनके लिए लाया जाएगा?
آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے لیے جبریل علیہ السلام لے آئے گا۔ اس کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طولانی حدیث میں نقل ہوا، ان کے پاس ایک علم ہے کہ جب وہ خروج کریں گے، اسے لہرائیں گے، وہ علم خود بخود لہرائے گا۔ آگے ناظرین اکرام حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، یہ بہار میں ابو بصیر سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل بصرہ کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو پرچم لہرایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو لہرایا، لہذا متزلزل ہو گئے، اور بھی خورشید کی شعائیں زرد نہیں ہوئی تھیں کہ فریاد کرنے لگے، اے ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے، ہمیں تم نے ہلاک کر دیا۔ اس وقت حضرت نے دستور دیا کہ اسیر افراد کو قتل نہ کرنا اور زخمی افراد پر حملہ نہ کرنا، فرار کرنے والوں کو قتل نہ کرنا اور زخمی افراد پر حملہ نہ کرنا، فرار کرنے والوں کا تعقب نہ کرنا، زخمی افراد پر حملہ نہ کرنا۔ جو شخص اسلحہ زمین پر رکھ دے اس کے لیے امان ہے، اور گھر کا دروازہ بند کر دے وہ بھی امان میں ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ پرچم دوبارہ لہرایا جائے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام عمار یاسر کا واسطہ دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا اب اس پرچم کو امام قائم آل محمد علیہ السلام لہرائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ حدیث بہت معنی خیز حدیث ہے جو آپ نے ملاحظہ کی کہ امام علی علیہ السلام صفین کے دن جب یہ جنگ ہو رہی تھی اہل بصرہ کے لیے، امام علیہ السلام نے اس پرچم کو لہرایا تھا، اور یہ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اس پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھا ہوا تھا۔ اور جب یہی چیز امام علیہ السلام کے سامنے اصحاب نے پیش کی، اور صفین والے دن لوگوں نے امام علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ اسی پرچم کو دوبارہ لہرایا جائے، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور عمار یاسر کا واسطہ امیر کائنات علیہ السلام کو دیا گیا، تو امام حسین علیہ السلام کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ پرچم جو ہے یہ اب دوبارہ اس وقت کھلے گا جب ہمارا قائم علیہ السلام بیٹا ظہور کرے گا۔ تو ناظرین کرام دوبارہ سے آئے ذرا پھر اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت کے اصحاب نے خواہش ظاہر کی کہ یہ پرچم کو دوبارہ لہرایا جائے، لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا اب اس پرچم کو امام قائم آل محمد علیہ السلام لہرائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے پرچم کے وصف کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ پرچم روئی ابر ریشم کا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا پس کس چیز کا پرچم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی درخت کے پتوں کا بنا ہوا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ بدر کے دن لہرایا تھا، اس کے بعد اسے باندھ دیا اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ پرچم ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا تھا حتیٰ کہ جنگ جمل کا وقت آ گیا اور حضرت امیر المومنین نے اس پرچم کو لہرایا، خدا نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد پرچم کو باندھ دیا گیا اور ایک روم کے بعد دوسرے کے پاس رہا، اور آخری امام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام اس پرچم کو لہرائیں گے۔ مشرق و مغرب میں رہنے والا ہر شخص اسے دیکھے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لے گا، خدا کے لیے غضب ناک ہوں گے،
हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ पहनेंगे, इस ही तरह आपकी ज़िरा शमशीर जुल्फ़कार लेकर 8 माह तक मुसलसल जहाद करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये हदीस आपने मुलाहिज़ा की। इस हदीस के अंदर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास जो परचम है, उस परचम के बारे में मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मज़ीद इमाम अलैहिस्सलाम ने वजाहत की कि ये परचम लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। ये परचम ला के इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। और उस परचम का, वो जो परचम है, वो कोई ज़मीन की किसी चीज़ का नहीं बना होगा, ना वो रुई का होगा, ना वो रेशम का होगा, ना वो कैतान का होगा, बल्कि वो जन्नत के पत्तों में से जन्नती सामान होगा, जिससे वो बना हुआ परचम है, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास होगा। नाज़रीन इकराम, ये तमाम हदीसें पेश करने का एक मकसद है और इस वीडियो को बनाने का भी एक मकसद है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वक्त 2 गिरोह हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ में जो परचम है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम है, और एक गिरोह के परचम का कलर सफ़ेद है और दूसरे के गिरोह के परचम जो है उसका स्याह कलर का परचम है। इन दोनों के ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, बैयत लिल्लाह, और ये दोनों का दावा है। सफ़ेद परचम वाला ये दावा कर रहा है कि ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम है, और स्याह परचम वाला भी यही दावा कर रहा है कि ये परचम इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम है। नाज़रीन इकराम, इन दोनों गिरोह जो एक शिया लबादे में शिया बन के लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, अहमदी गिरोह है। इस अहमदी गिरोह के पास ये सफ़ेद और स्याह कलर का परचम है, और उसके पास ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, और वो इबारत जो है वो बैत लिल्लाह की लिख के उन्होंने ये लोगों को ज़ाहिर किया है कि ये किताब जो है कमालुद्दीन व तमामुल लहमा में, उसके अंदर ये मौजूद है कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के परचम पर जो तहरीर होगा वो यही होगा, बैत लिल्लाह, और ये हमारे परचम पर इस वक्त तहरीर है। तो नाज़रीन इकराम, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, इन तमाम हदीसों को एक जगह पे जमा किया, और इसके अलावा सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। किसी भाई को जितने हवाले चाहिए, मैं बार ये कह चुका हूँ, वो मुझसे ये हवाले ले सकता है। मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मोमिनीन तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच सके, और मोमिनीन ख़ुद फैसला कर सकें कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात क्या है, और लोग अपनी मर्ज़ी से क्या क्या मतालिब निकाल रहे हैं। ये हदीसें मैंने इस एक किताब से सारी जमा हुई हैं, जो मक्यालुल मुकर्रम मैंने आपके सामने पेश की। इसके अलावा कोई देखना चाहे तो कमालुद्दीन व तमामुल लहमा, मैं वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। शेख सदूकी कमालुद्दीन व तमामुल लहमा, अब देखते जाएं, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर निशान लगाए हुए हैं। सबसे पहले एक किताब को देख लें, मैं एक किताब आपको दिखाता जाता हूँ। यह है कमालुद्दीन, जिल्द नंबर 2, और इसका बाब नंबर 56 और 57 मैं अभी आपके सामने खोल देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आप नीचे देखें, ये मैंने हाईलाइट की हुई है। ये बाब नंबर 57 है। 57 की 22 नंबर ये हदीस है जो आपको नजर आ रही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हदीस नंबर 23 को देखते हैं। ये हदीस नंबर 23 है, ये कमालुद्दीन व तमामुल लहमा है। अब बाब नंबर जो है हम 56 पर चलते हैं। बाब नंबर 56 पर आए, यहां पर भी देख लें ताकि मेरे भाइयों को ये यकीन हो जाए कि मैं आपकी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद है, मैं हर किताब को देख के निशान लगा के वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा अब एक किताब और देख लेते हैं। ये ज़हूर कायम बिल अदल है, यकीनन आपको नजर आ रहा है, यहां पर देख लें। ये ज़हूर कायम बिल अदल, मौलफून सैयद लियाकत हुसैन हिंदी, सैयद मोहम्मद अली व सैयद मुज़फ़्फ़र अल हसन हिंदी। ये शाम सूरिया दमिश्क हौज़ा इल्मिया ज़ैनबिया से है। अब इसके पेज नंबर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है। यहाँ पर पेज नंबर भी देख लें, ये है रायत का यानी परचम का बयान, अलम का बयान। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बयान की हैं। इस ही तरह शेख तूसी की अल गायबा
शेख मुफीद की किताब, इसके अलावा बिहार और अनवार भरी हुई हैं किताबें। नाज़रीन किराम, ये सारी किताबें इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लिहाजा इसको मुख्तसर कर रहा हूं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बता दिया है कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। दो ग्रोह हैं, दोनों शिया लबादा पहन के बैठे हुए हैं। एक का परचम सफ़ेद है, एक का परचम स्याह है। सफ़ेद पर भी बैयत लिल्लाह लिखा हुआ है, स्याह पर भी बैयत लिल्लाह लिखा हुआ है, और दोनों का यह दावा है कि यह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम है। और ऊपर जितनी हदीसें मैंने आपको दिखाई, वो परचम कोई ज़मीन का किसी कपड़े का बना हुआ नहीं। इमाम मासूम इमाम फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन की किसी चीज़ का बना हुआ परचम नहीं। ये दोनों परचम जो इन दोनों ग्रोह के पास हैं, ये दोनों ज़मीन के बने हुए कपड़े के परचम हैं, और इन पर लिखा हुआ बैयत लिल्लाह, ये एक हाथ से स्याही के साथ लिखा हुआ बैयत लिल्लाह है। ये परचम वो परचम नहीं जो इन हदीसों में बयान हुआ, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया कि ये परचम, ये रायत जो है, ये जबरील अलैहिस्सलाम लेके आएंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास। और इस परचम के बज़ैल में तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका काम क्या है। ये ज़िंदगी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इसको क्यों खोला, और उसके बाद इस परचम को मौला अमीर के हवाले कर दिया, और फिर मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक बार इसको खोला। उसके बाद किसी इमाम ने इस परचम को दोबारा नहीं लहराया सिवाय इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, किसी को भी इजाज़त नहीं थी। तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही दोबारा इस परचम को लहराएंगे। नाज़रीन इकराम, इसकी तफसीली वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर बनाऊंगा। और जितने भी किसी भाई को हवाले चाहिए मजीद, जो इस वीडियो के ज़ैल में जितनी हदीसें मैंने पेश की हैं, तो वो हक रखता है, नीचे मैसेज के अंदर वो मुझे लिख सकता है, वो अपना नंबर छोड़ दे, मैं उसको हर किताब, उर्दू, अरबी, जितनी किताबें वो हवाले उसको चाहिए होंगे, वो हवाले देना मेरा ज़िम्मा है। वो मैं किताबों के हवाले, वो किताबें भी अगर वो PDF में चाहे तो वो सारी की सारी किताबें भी उस तक पहुंचा दूंगा। मेरा फ़कत ये काम है। इसके अलावा पहली वीडियो के अंदर भी मैं गुजारिश कर चुका हूं, अब दोबारा मैं दोनों हाथ बांध के अपने उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर अपने वक्त के इमाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मेरे भाइयों मुझसे ना उलझो। मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा हूं अपने उन भाइयों के लिए जिनके पास किताबें नहीं, या इतने पैसे नहीं कि वो किताबें खरीद लें, या अगर किताबें खरीद भी सकते तो इतना वक्त नहीं कि वो एक एक किताब को खोल के एक एक उन्वान को, एक एक मौजू को लेके उस पर गौर फिक्र करें। तो मैं एक वीडियो की शक्ल में सिर्फ निशानियां लगा रहा हूं ताकि मजीद अगर कोई भाई उससे ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये एक मजमून, ये एक उन्वान बना हुआ उसको मिल जाएगा, तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से किताब को नंबर देखता जाएगा, लिखता जाएगा, तहकीक करता जाएगा। तो मेरे भाई, मैं अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं करता, जो बात भी करता हूं जो कुतुब हदीस के अंदर मौजूद होती है मैं हदीस आपके सामने रख देता हूं, या किताब के लिखने वाले की जो बात होती है वो आपके पास रख देता हूं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। आप तमाम भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि आप बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उलझे ना, बल्कि इस इल्म मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर तसल्ली हासिल करनी है तो अपने बड़े उलमा तक इनको पहुँचाएँ और उनसे रजू करके पता करें कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसके अंदर जो जो किताब, जो जो हदीस दिखा रहा हूँ, क्या उलमाए शिया इसको कबूल करते हैं या नहीं। तो बजाय इसके कि आप मुझसे लड़ने को फ़ायदा नहीं होगा, आप उलमा से रजू करें, जिसको जो मानता है उससे जाकर रजू कर ले कि ये हदीसें बयान हुई हैं, क्या ये सच्ची हैं या नहीं। आज की इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते आपसे ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और इस चैनल का ये मकसद है कि इस चैनल पर हम अपने वक्त के इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुँचाएँ। और यकीनन आप सब गवाह हैं, 300 से ज़ायद वीडियो जो हैं मैंने अपने वक्त के इमाम के उन्वान पर बना के लगाई हुई हैं। मैं किसी और चीज़ को नहीं ले रहा, ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, फ़कत और फ़कत अपने वक्त के इमाम की बात लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस मिशन में मेरा साथ देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद।